नमो नारायण। राधे राधे। श्री गणेश गीता के अंतर्गत भगवान गणेश ने राजा वरेण्य को उपदेश दिया है कर्मयोग का। कर्मयोग के सिद्धांत के अंतर्गत भगवान कहते हैं, वरेण्य ने प्रश्न किया है कि हे भगवान, आपने ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा दोनों का वर्णन किया है। आप दोनों में से एक निश्चय करके जो कल्याणदायक हो उसे कहिए कि कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा में क्या उचित है मेरे लिए। यह सुनकर भगवान गजानन बोलते हैं कि हे प्रिय, इस सचराचर जगत में मेरे द्वारा पहले ही वर्णित दो प्रकार की स्थिति है। सांख्य योग जानने वालों की ज्ञान योग से और कर्म के अधिकारी जनों की कर्मयोग से शुद्धि होती है। कर्म में आसक्त जन कर्मों के आरंभ न करने से निष्क्रिय हो जाते हैं। हे राजन, केवल कर्मों के ही त्याग देने से सिद्धि नहीं होती और किसी दशा में क्षण मात्र भी कर्म बिना किए कोई नहीं रह सकता। प्रकृति के स्वाभाविक तीनों गुण जो हैं सबको ही अवश्य करके कर्म कराते हैं। हर व्यक्ति से प्रकृति के गुण, जो त्रिगुणमयी सृष्टि है, सबसे कर्म कराने के लिए उद्यत करता है। जो कर्म करने वाला इंद्रियों को रोककर मन ही मन में इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है, उस इंद्रिय लोलुप दुरात्मा को तुच्छ आचरण वाला कहा गया है। इसलिए हे राजन, भगवान गजानन कहते हैं, हे राजन, जो मन से इंद्रियों का संयम करके कर्मेंद्रियों से निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान करता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। कर्म न करने से तो फल की कामना करना भी कर्म करना श्रेष्ठ है, कारण कि सब कर्मों का त्याग करने से तो शरीर यात्रा भी नहीं हो सकती। जो प्राणी कर्मों का फल मुझ में समर्पण नहीं करते, वे बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते हुए निरंतर मुझे अर्पण करके कर्म बंधन का नाश व्यक्ति को करना चाहिए। जो कर्म मेरे निमित्त किए जाते हैं वे कहीं और कभी बंधन के कारण नहीं होते, किंतु जो वासनापूर्वक फलाशक्तिपूर्वक किए गए हैं वे ही प्राणी को बलात् बांध लेते हैं, प्राणी को बंधन के कारण बन जाते हैं। पूर्व काल में मैंने यज्ञ रूप नित्य कर्म के ही साथ साथ मनुष्यों के वर्णों को रचकर कहा है, हे मनुष्यों, तुम यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त हो। यह शिक्षा कल्प वृक्ष के समान तुम्हारी इष्ट सिद्धि को देने वाली हो। तुम देवताओं को अन्न से तृप्त करो, देवता तुमको वर्षा आदि से प्रसन्न करें। इस प्रकार परस्पर वृद्धि करते हुए तुम और देवता सब श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हो जाओ। देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे मनोवांछित मनोरथ को पूरा करेंगे। उन देवताओं के दिए पदार्थों से उनकी आराधना किए बिना जो भोग भोगता है वह चोर है, चूँकि वह उनका अंश ले लेता है, इससे चोर कहा गया है। जो देवाराधना करके यज्ञ करके अवशिष्ट अन्न का भोजन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही भोजन बनाते हैं वे पापी मानो पाप का ही भोजन करते हैं। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होती है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। इस आवागमन रूपी संसार चक्र से बुद्धिमानों को पार जाना उचित है। बुद्धिमान व्यक्ति को पार करने का उपाय करना चाहिए। हे राजन, जो अधम प्राणी है वह इसमें इंद्रियों की क्रीड़ा से सुख मानता है। जो अंतरात्मा में प्रीति करने वाला है वही आत्माराम और सबका प्यारा है। जो प्राणी आत्मतृप्त है उसे किसी बात की इच्छा नहीं रहती। इस प्रकार का प्राणी कार्य करके भी शुभ अशुभ फल को नहीं प्राप्त होता तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका कभी कुछ साध्य नहीं होता। इस कारण हे राजन, प्राणियों को आसक्त रहित होकर कर्म करना चाहिए। जो आसक्त होता है उसकी दुर्गति होती है और अनासक्त मुझे स्वतः प्राप्त हो जाता है। हे राजन, प्राचीन काल में कर्म करने से बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि परम सिद्धि को प्राप्त हुए। लोक संग्रह के निमित्त ही अनासक्त होकर कर्म करना उचित है। जो कर्म महान पुरुष करते हैं वही कर्म अन्य सब किया करते हैं, क्योंकि महाजनो जेन गत सपंथा, वह जिसको प्रमाण मानते हैं दूसरे भी उसी को मानते हैं। हे राजन, मुझे कोई वस्तु स्वर्ग आदि में भी दुर्लभ नहीं है और मैं कर्म करके किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करता हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। इसलिए हे महामते, यदि मैं आलसी और स्वच्छंद होकर कर्म न करूँ तो सभी वर्णक्रम छोड़कर केवल मेरा अनुगमन करने लगेंगे लोग। इसलिए मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि मेरी व्यवस्था को सभी मानते हैं। तब मेरे ऐसा करने से सब वर्ण आचरण भ्रष्ट हो जाएंगे और भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाएंगे। इससे संसार का नाश करने वाला और वर्णशंकर को उत्पन्न करने वाला मैं भी हो जाऊंगा।
जिस प्रकार से कामना वाले अज्ञान से सदा कर्म करते रहते हैं, उसी प्रकार विद्वान को चाहिए, उचित है कि लोक संग्रह के निमित्त आसक्ति रहित होकर वह कर्म करता रहे। अज्ञान से कर्म करने वालों की भेद बुद्धि त्याग करें और योग युक्त होकर कर्म करता हुआ वे सब कर्म मुझ परमात्मा को अर्पित कर दें। हे राजन, अविद्या और गुणों के वशीभूत हुआ निरंतर कर्म करने में लगा हुआ व्यक्ति अहंकार से मूढ़ होकर अपने को कर्ता बताता है। जो कोई आत्मज्ञ सत्वादि गुण तथा उसके कर्मों के विभागों को इस प्रकार जानते हैं कि इंद्रियां अपने विषयों में वर्तमान हैं, तो ऐसा जानकर कर्म में लिप्त नहीं होती। सत रज तम इन तीनों गुणों से मोहित हुए प्राणी फल की इच्छा से कर्म करते हैं। उस अविश्वासी और आत्मद्रोहियों को सर्वज्ञ पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान न करें। इस प्रकार पंडितों को उचित है, जो ज्ञानी है उनको उचित है कि मुझ में ही नित्य नैमित्तिक कर्म को अर्पण कर दें, तो अहम और ममता बुद्धि का त्याग करके परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए ईर्ष्या न करने वाले जो भक्तिमान मनुष्य मेरे कहे हुए शुभ कर्म मार्ग पे अनुष्ठान करते हैं, वे सभी कर्मों की आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञान से चित्त के नष्ट होने के कारण इस मार्ग का अनुष्ठान नहीं करते हैं, उन ईर्ष्यालु मूर्ख और नष्ट बुद्धियों को मेरा शत्रु जानो। जब ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है और उसी स्वभाव का अनुमान करता है, तो स्वभाव को ग्रहण न करना व्यर्थ है। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के विषय में काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं, इनके वश में नहीं होना चाहिए, नहीं तो काम और क्रोध पैदा होगा। कारण कि यही प्राणी के शत्रुवत्व हैं, यही शत्रु हैं, शत्रु रूप यही हैं। अपना धर्म यदि गुण रहित हो तो भी अच्छा है, और दूसरे का धर्म गुणयुक्त होने से भला नहीं है। अपने धर्म मरना भी परलोक में कल्याणकारी है, परंतु दूसरे का शेष धर्म भी भय देने वाला होता है। तब राजा वरुण ने कहा, गणेश जी, प्राणी जो पाप करता है वह किसके द्वारा प्रेरित होता है? इच्छा नहीं करता हुआ भी बलात् किससे प्रेरित होकर वह पाप आचरण करता है? यह सुनकर भगवान गजानन कहते हैं कि हे राजन, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न हुए ये काम और क्रोध ही दो महापापी हैं। ये लोगों को अपने वश में करते हैं, इन्हीं दोनों को तुम महान शत्रु जानो। जिस प्रकार माया जगत को ढकती है, जैसे भाप जल को और वर्षा काल का मेघ सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार काम ने सबको ढक लिया है। महाबली सदैव द्वेष करने वाले और कभी पूरा न हो सकने वाले इस इच्छा रूप काम ने ही बुद्धिमानों के ज्ञान को भी ढक लिया है। इसलिए हे राजन, यह काम बुद्धि मन तथा इंद्रियों के आश्रित होकर रहता है। उन्हीं से ज्ञान को आच्छादित करके यह ज्ञानियों को भी मोहित करता है। अतः पहले मन के सहित इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस मनोभव पापी काम को जीतना चाहिए। स्थूल देह से इंद्रियां परे हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे है बुद्धि और बुद्धि से परे है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से आत्मा को जानकर, बुद्धि से ही मन को स्थिर करके काम रूपी शत्रु को मारकर परम पद को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार कर्मयोग का सिद्धांत भगवान गणेश ने राजा वरुण को दिया। आगे फिर अगले प्रसंग में चर्चा करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।